धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जो आपने हम लोगों के लिए अपने प्रेम में प्रकट की, कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपने बलिदान किया, ताकि जो कोई आपके प्रेम को देखना चाहे उस बलिदान को देखे, ताकि आपका प्रेम उसे देखने को मिले। और प्रभु, आपने पापों का बलिदान अपने पुत्र को हमारे लिए किया, हमारे पापों को उस पर आरोपित किया, लाद दिया, जबकि वो निष्पाप था। और उसने हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़कर मृत्यु के द्वारा उन पापों का नाश किया, और पाप पर और मृत्यु पर जयवंत होकर तीसरे दिन वो मृत्यु पर जयवंत होकर पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट हुआ, और प्रभु की महिमा को उसने सब दुनिया के सामने प्रकट किया। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया के द्वारा ये प्रकाशन हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रकटीकरण के लिए रखा गया है, ताकि आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीही विश्वासी के जीवन में ये वास्तविक प्रकटीकरण हो कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हर विश्वास करने वाले के जीवन में प्रकट हो, और सारी महिमा उस महान प्रभु को मिले जिसने हमारे लिए ऐसा काम किया। हमारे विश्वास के द्वारा उसका अनुग्रह हम पर होता है, और आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और विश्वास में परिपक्व होते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 16 पद हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि 15 पद, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये पद हम लोगों ने कल पढ़ा था। 3 चीजें एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करती हैं, और आप सब उन 3 शब्दों से परिचित हैं: बुद्धि, ज्ञान और समझ। बुद्धि, ज्ञान और समझ, विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ठीक, ये 3 एक साथ है। और आप गलती करते हैं, कई बार आप कहते हैं हमें समझ में आता है, कई बार आप कहते हैं हमें ज्ञान है, हमें जानकारी है। ज्ञान का मतलब जानकारी, और हम बुद्धिमान हैं। ये चीजें आप अपने जीवन में अगर मानते हैं कि आप हैं, आपके पास ये तीनों चीजें हैं, तो जीवन में फिर समस्या का कारण क्या है? या तो ये नहीं है, आप भ्रमित हैं, आप शारीरिक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, शारीरिक बुद्धि को आप बुद्धि मानते हैं, और शारीरिक समझ पर आप भूलते हैं। हम बाइबल के अनुसार ये 3 बातें क्या हैं, बुद्धि, ज्ञान और समझ, बाइबल के अनुसार देखेंगे, ताकि हम सत्य को जाने और परमेश्वर के वचन के महत्व को अपने जीवन में उस लेवल से ग्रहण करें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को लापरवाही से और जिस चीज में उनका मन नहीं लगता, वो है परमेश्वर का वचन। वहीं पे आके सब गोता खाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक समझ वाले हैं, शारीरिक बातों में वो लिप्त रहते हैं, शारीरिक सांसारिक चीजों में वो लिप्त रहते हैं, इसलिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। और वचन में जब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, एक शब्द है जिसको कहते हैं आत्मसात। आत्मसात को इंग्लिश में बोलते हैं इम्बाइब। आपकी आत्मा में कोई चीज उतर जाती है, वो आत्मसात होगी। उस चीज को आप तब समझेंगे, आत्मसात को, जब आप ये 3 चीजों को समझ पाएंगे। क्या बाइबल ये नहीं कहती कि ज्ञान नष्ट हो जाएगा? क्या ये अधूरा ज्ञान नहीं है जो अभी हम देखते हैं?
और क्या ये फूलता नहीं है? फूलता का मतलब घमंड, गर्व नहीं करता। लेकिन क्या हमें ये भी नहीं बताया गया है कि इसे देखो, मांगो, ढूंढो और इसमें चलो। सबसे पहले हम ज्ञान, बुद्धि और समझ को एक ही मुद्दे के रूप में देखेंगे। ये तीनों चीजों को आप एक साथ अगर देखना मांगते हैं तो इसको कैसे देखेंगे? ज्ञान तब तक उपयोगी रहेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 8 पद। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी या पूरी हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये ज्ञान मिट जाएगा, जिस ज्ञान पे आज फूल रहे हैं लोग, ज्ञान तो मिट जाएगा। आगे पढ़िए, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, देखिए ये एग्जाम्पल है इस बात का जो उसने बोला है पौलुस ने, उसका एग्जाम्पल है। देखिए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 8 पद में, क्योंकि यदि भविष्यवाणियां हैं तो वे पूरी हो जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी, यदि भाषाएं हैं तो उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, यदि ज्ञान है तो वो सत्य में समा जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है और हमारी भविष्यवाणी हमेशा अधूरी रहती है, और जब पूर्ण आता है तो वो अधूरेपन का अंत होता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं एक छोटे बच्चे की तरह बात करता था और महसूस करता था। जब मैं एक वयस्क आदमी हूं तो मैं बचकानी चीजों से मुक्त हो गया हूं। वर्तमान में हम दर्पण में रहस्यमय प्रतिबिंबों को देखने वाले मनुष्य हैं। वो समय आएगा जब हम वास्तविकता को पूरी तरह से और आमने सामने देखेंगे। वर्तमान में जो कुछ मैं जानता हूं वो सत्य का एक छोटा सा अंश है, लेकिन वो समय आएगा जब मैं इसे पूरी तरह से जान लूंगा, जैसा कि परमेश्वर ने मुझे जाना है। ये पौलुस ने पूरा जवाब पढ़ेंगे 12 पद तक, तो यही बात लिखी है। इस बीच में ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि पतन के परिणाम स्वरूप समस्याएं हैं, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। सच्चा ज्ञान समस्याओं को हल करने और टालने की अनुमति देता है। यदि कोई कार खराब हो जाती है तो कार मैकेनिक जिसके पास ज्ञान है, जो ट्रेंड होता है, उसकी आवश्यकता होती है, अन्यथा वो अनावश्यक है। उसकी जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? अगर कोई कार खराब हो गई, आपके यहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी गैजेट खराब होता है, फ्रिज है, टीवी है, कोई भी चीज, तो आपको उससे संबंधित एक इंजीनियर को बुलाकर उसको ठीक कराना पड़ता है, क्या आप खुद कर लेंगे? जिसको उसका ज्ञान है वही तो आके काम करेगा। जीवन की सभी समस्याओं के साथ भी ऐसा ही है। ईश्वर हमें टूटे हुए लोगों को ठीक करने, जीवन की कठिनाइयों से खुद को बचाने और अच्छे कार्यों में प्रेम को व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए ज्ञान देता है। ज्ञान प्रेम को क्या करने की अनुमति देता है? नीति वचन उसका 19 अध्याय, नीति वचन उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय का 20 पद पढ़िए। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कैसे आएगी बुद्धि? सम्मति का मतलब होता है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो मार्गदर्शन मिल रहा है, उसको सुनो और शिक्षा को ग्रहण करो, ताकि तुम अंतकाल में, अंतकाल नहीं है, अंतःकाल है ना, क्या लिखा है? अंतकाल में। ये अंतकाल का मतलब होता है कि जब आपको आवश्यकता पड़े, ऐसा वक्त आए तो आपको उसकी सहायता मिले। जब आप कोई स्टडी करते हैं या कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो वक्त पे वो चीज काम करती है कि नहीं करती, कि वो बेकार हो जाता है? जब आपने पढ़ा, सुना, सीखा, कभी नहीं व्यर्थ होता है।
प्रभु ने बुद्धि से पृथ्वी की नेव डाली। हाँ, ये वाली जो पद अभी हम लोगों ने पढ़ा है, नीति वचन, कौन सा पढ़ा था? 20 अध्याय, नहीं 19 अध्याय है ना, 19 अध्याय का 20 पद। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 20 पद। उसी के, यानी प्रभु ने बुद्धि से पृथ्वी की नेव रखी, समझ से उसने आकाश को स्थापित किया, उनके ज्ञान से गहरे सागर विभाजित हो गए, फूट निकले और आकाश मंडल से ओष्ठ भक्ति। देखिए 3 चीजें इसमें अलग अलग आई है ना। परमेश्वर ने बुद्धि से पृथ्वी की नेव रखी, तो फाउंडेशन के लिए बुद्धि चाहिए। आप देखिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। आप अगर मसीह में हैं, उसमें छिपे हुए हैं, तो बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार में आप छिपे हुए, वहां कमी नहीं होगी कभी। कैसी भी परिस्थिति हो, आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन प्रभु की ओर से आपको मिलेगी, जो संसार में दुर्लभ है। ये फिजिकल माइंड काम नहीं करेगा, संसार में माइंड फेल हो रहा है। और फिर देखिए समझ से परमेश्वर ने आकाश को स्थापित किया, तो जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है वो समझ से होता है। कोई चीज स्थापित होती है तो समझ से होती है। और फिर तीसरी चीज, ज्ञान से गहरे सागर विभाजित हो गए। तो ज्ञान जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। आप ये गहरे सागर विभाजित हो गए, आप नहीं समझे। हमारे देश में बजट आता है, वो क्या अनपढ़ लोग बनाते हैं कि ज्ञानवान लोग बनाते हैं, जो पैसों का, हर चीज का हिसाब किताब बहुत अच्छे से कर सकते। मनी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है। जब आप घर में पैसा आता है तो उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सारी तनख्वाह के आप पूरे कपड़े खरीद लेते या सारी तनख्वाह के राशन खरीद लेते? हाँ, हर चीज को थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। फीस का जाना है, बिजली का बिल है, और ये सब चीज, सब डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं। ऐसे ही बिजली आपके घर में आ रही है, जो मेन जहां पे आपका बना होता है, वहां पे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस कमरे में कितनी पावर जानी है, कितनी पावर की जरूरत है, एमसीबी लगी होती है अलग अलग एम्पियर की, तो हर पावर के हिसाब से तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर चीज बिना डिस्ट्रीब्यूशन के कोई चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका विभाजन बहुत जरूरी है। तो ज्ञान वही काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम। ठीक, यहां पे नीति वचन ये बताया, नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। नीति वचन 24 अध्याय का 3 और 4 पद देखिए। अब परमेश्वर ने जैसे पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया, उसने बुद्धि से पृथ्वी की नींव रखी, समझ से उसने आकाश को स्थापित किया, और उसके ज्ञान से गहरे सागर विभाजित हो गए। बुद्धि से घर बनता है, देखिए अब प्रिंसिपल निकल के आया। बुद्धि से घर बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। अगर समझ नहीं होगी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, अगर पति पत्नी में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो क्या घर बनेगा? बुद्धि से आपने रिश्ता देखा, शादी कर दी, ये बुद्धि का काम था। ढूंढा ढांडा, जो आप देख सकते थे आपने देखा दाखा, अपने हिसाब से आकलन किया, ये बुद्धि का काम था। विवाह कर दिया, घर नहीं बना, क्योंकि अभी तो दोनों को जोड़ा है। लेकिन अगर दोनों की में समझ नहीं होगी, पति पत्नी में, तो क्या घर बसेगा, परिवार बनेगा? 2 शरीरों को मिला दिए। संसार में शादियां तो ऐसे ही हो रही, 2 शरीरों को मिला दो, दूसरे दिन कुछ भी हो, देखा जाएगा। और लोग शादी फोकस करते हैं, उसके बाद जीवन क्या होगा उस पर कोई फोकस नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ नहीं है, और समझ ना होने से गुड्डा गुड़िया का खेल चलता। पुराने लोगों में तो ऐसी भावनाएं होती शादी को लेकर कि शादी के लिए उनको बड़ा मजा आता है, खर्च होगा, एंजॉय होगा, सब कुछ होगा, नए नए कपड़े बनेंगे। शादी को वो एक फेस्टिवल में एंजॉय करके देख रहे, और वो दोनों आपस में कितनी दिन तक निभाएंगे ये बीच का पार्ट समझ का है। जोड़े रहो, एक तरफ से जोड़ो, उधर से टूटता है तो टूटे। आज के युग में क्या हो रहा है?
जिस स्पीड में शादियां हो रही हैं उसकी डबल स्पीड में टूट रही कि नहीं टूट रही। तो ये शादी होना बेकार है। फिर जब टूटना ही है तो फिर शादी इतना खर्चा करने के बाद फिर आप तोड़े तो फायदा क्या, जीवन नष्ट। लड़के का नहीं बिगड़ता, लड़की का सब कुछ बिगड़ता है कि नहीं। कभी उसके बारे में सोचा, उसकी भावनाएं आगे जाके क्या होगी, वो क्या कर लेगी, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो क्या होगा, कोई नहीं सोचता। सब ऐसे ही चल रहा है। बाइबल में नीति वचन कह रहा है बुद्धि से घर बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर होता है और ज्ञान के द्वारा उसके कमरे दुर्लभ और सुंदर खजानों से भर जाते हैं। ज्ञान नहीं होगा तो आपके घर में वस्तुओं को आप जोड़ नहीं पाए। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, सटीक जानकारी। आज तो क्या है, वो उसने कह दिया उधर चले जाओ, उसने कह दिया उधर चले जाओ, सब एक दूसरे के कहे पे चल रहे। ज्ञान के बिना प्रेम। अज्ञानी लेकिन प्यार करने वाली मां की एक कहानी है। वो कहानी ये है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ मांसाहारी भोजन खिलाती थी क्योंकि उसका मानना है कि मांस सबसे अच्छा भोजन है, यानी बहुत ताकत देता है। ठीक, एक दिन उसे पोषण संबंधी गाइड पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और वो अपने बच्चों के लिए कई तरीके के खाद्य पदार्थ खरीदना शुरू कर देती है। नतीजतन उसके बच्चे ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। सवाल, क्या इस मां ने अपने बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने से पहले या बाद में ज्यादा प्यार किया? वही, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पहले उसका प्यार बेकार था। यहां तक कि उल्टा भी। सच्चा ज्ञान प्रेम को अच्छे फल में खिलने देता है, यानी अच्छे फल पैदा करता है। सच्चा ज्ञान जो होगा ना वो आपके अंदर अच्छे फल पैदा करेगा। पवित्र आत्मा के फल सच्चे ज्ञान से आते हैं। बाकी दुनिया में सबके पास अपना अपना ज्ञान है और ज्ञान बांटने में मनुष्य आज किसी से पीछे नहीं है। सड़क चलते लोग एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन वो कौन सा ज्ञान बांट रहे? वो अपने गलत डिसीजंस लेकर वो ज्ञान बांट, खुद तो फंस गए, दूसरों को भी फंसा दो सलाह दे, और लोग मान रहे हैं। ताजुब की बात है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। यहां पौलुस गवाही दे रहा है यहूदियों की, क्योंकि वो खुद एक फरीसी पंथ से था, यहूदी था और यहूदी के फरीसी पंथ का था। तो वो यहाँ पे गवाही दे रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। किसको? यहूदी लोगों को। परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ। उत्साह की कमी नहीं है, लेकिन उनका उत्साह ज्ञान पर आधारित नहीं है। उनके पास सटीक जानकारी नहीं है। अगर सटीक जानकारी होती तो यीशु मसीह को पहचान लिया होता। हाँ के ना? आज कितने पास्टर्स के चक्कर में लोग फंसे, उन्हें खुद सटीक जानकारी नहीं, और जो लोग फंस रहे हैं उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं। कच्चा कच्चे को, ये वही अंधा अंधे को मार दिखा रहे, दोनों एक दूसरे, दोनों फंस गए। और कितनी खराब बात है जब बाइबल है। हम मानते हैं लोग बाइबल को नहीं समझ सकते, लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन उठने तो चाहिए कि ये चीज ऐसे लिखी है तो इसका ये जो बता रहे हैं ये गलत मीनिंग है। इस तरीके से शारीरिक तो हो ही नहीं सकता। सब कुछ आत्मिक है परमेश्वर के वचन में। नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय निकालिए और उसका 2 पद पढ़िए। नीति वचन 19 अध्याय का 2 पद। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना, ज्ञान रहित का मतलब समझते हैं बिना जानकारी। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है, पिता के दाहिने विराजमान है, और कलीसिया में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु काम कर रहा है। किसी को जानकारी नहीं, नो नॉलेज। लोग इस फालतू की चीजों में भटक रहे हैं और फालतू के लोगों के चक्कर में फंस रहे हैं। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? इसका मतलब कि जानकारी तो है नहीं, सटीक जानकारी नहीं है। और नीति वचन कह रहा है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है, यानी भटक जाता है। ज्ञान रहित उत्साह रखना अच्छा नहीं, ना ही उतावला होकर भटक जाना अच्छा है। ये कहा जा रहा है।
होशे नबी की पुस्तक निकालिए, होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय। छह पद पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर कह रहा मेरे ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान प्रजा को है ही नहीं, परमेश्वर की प्रजा को, और वो नष्ट हो रही। तूने यानी परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना है, यानी बाइबल को लोग तुच्छ समझते हैं, बाइबल में लिखे वचनों को तुच्छ समझते हैं। और ये परमेश्वर कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, इसमें हम सब आ गए, हम भी आ गए, तुच्छ समझते हैं। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य था। परमेश्वर ऐसे सेवकों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो परमेश्वर के वचन का एक्यूरेट जानकारी नहीं रखते, खुद भटकते, दूसरों को भटकाते। लोग सेवकों के चक्कर में भटक रहे हैं और सेवक लोगों को अपनी स्वार्थ के लिए भटकाते। सत्य ये है, वो जानबूझ के सत्य को कभी ना, अगर जानते भी होंगे तो नहीं प्रकट करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जब प्रभु के चेले बन जाएंगे तो फिर हम क्या करें, हाँ हमारे पीछे फिर कौन चलेगा। ये मानसिकता है। नीति वचन उसका पहला अध्याय, उसका 28 पद से 33 पद तक पढ़िए। नीति वचन पहला अध्याय का 28 पद से 33 पद जी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से घृणा की है और यहोवा का भय मानना ना चाहा। उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी और मेरी फटकार को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपने मार्गों के फल खाएंगे, यानी आप अपनी करनी का फल भोगेंगे और अपनी योजनाओं के फल से तृप्त होंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटकना उन्हें मार डालेगा, हाँ उनके घात किए जाने का कारण होगा, और मूर्खों की और निश्चिंत रहने के कारण, मूर्ख लोग यानी मूर्खों की आत्मसंतुष्टि उन्हें नष्ट कर देगी। लेकिन जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर होकर और चैन से रहेगा और उसे कोई हानि। अब आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप या तो परमेश्वर का वचन सुन लो या दुनिया के तमाम लोगों को सुन लो। यूट्यूब भरा पड़ा, कोई सीमा नहीं है, आज सीमित है, लेकिन परमेश्वर का वचन सीमित है। वो आपको सीमा में रहना सिखाएगा, आपके विचारों को संसार की तरह एकदम अनियंत्रित है उनको सीमित करेगा, आपकी इच्छाओं को सीमित करेगा, आपकी भावनाओं को सीमित करेगा, आपको वो सीमा के अंदर ले आएगा ताकि आप सुरक्षित हो जाए। अभी आप संसार में, आपके दिमाग में, आपकी इच्छाओं, भावनाओं में, कल्पनाओं में सब असीमित, यही तो संसारिकता है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 17 पद। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, बर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। आप दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं? आप खुद ध्यान से देखिए, वचन आपके पास है, आप वो वचन जो गंभीरता से आपको बताया जा रहा है उस पर ध्यान करिए। नीति वचन 23 अध्याय का 23 पद पढ़िए। नीति वचन 23 अध्याय का 23 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्चाई को मोल लेना है, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। आपको इसके लिए कुछ
पे करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपना समय देना पड़े, ये भी दाम चुकाना, क्योंकि टाइम इज मनी। आज लोग मोल नहीं लेना मांगते हैं, वो चाहते हैं उनको बिस्तर में बैठे बैठे मिल जाए। अरे तपस्या करने के लिए लोग कहां कहां पहाड़ों में कहां कहां जाते थे, अपना पूरा जीवन वहां पर वो सत्य को प्राप्त करने के लिए। सत्य की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है कि आप बैठे रहें अपने मन में अपने मन मुताबिक जीवन व्यतीत करो, आपको सब कुछ मिल जाए। आपको हर चीज के लिए कुछ पे करना पड़ता है, और पे करना कोई नहीं मांगता है। और बातें देख लीजिए आप कैसी कैसी करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। वचन के आगे कोई कुछ नहीं है, कोई सेवक भी कुछ नहीं है, वचन सर्वोपरि है। ये सारी अथॉरिटी वचन में है। नीति वचन 9 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। नीति वचन 9 अध्याय और उसका 6 पद। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। समझ के आप देखिए, जब तक भोले लोगों के चक्कर में पड़े रहे तो आप समझ के मार्ग में नहीं चले। भोले का मतलब क्या होता है? भोले का मतलब होता है वे लोग जो जानबूझकर अज्ञानी हैं और सक्रिय रूप से सत्य से बचते हैं, वो ये भोले। वो जानबूझकर अज्ञानी हैं और सक्रिय रूप से सत्य से बचते हैं, सच्चाई से वो किनारा करते हैं, वो वहां अज्ञानी बन जाते हैं। हमें कब हम कहा जाए। इतने लोग आजकल के चतुर है कि आप क्या बताएं, परमेश्वर ही बताता है, उसका वचन बताता है कि आज के लोग कैसे हैं। इन लोगों से सतर्क रहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं जानते हैं कि उनके अंदर बुद्धि में क्या चल रहा है। याकूब की पत्री निकालिए, उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 पद। जी, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। क्या चीज? और लोग परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? घर दे दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, पैसा दे दे और चंगाई दे दे, सब कुछ मांग रहे, बुद्धि नहीं मांग रहे। और परमेश्वर ने मालूम अपना पुत्र दिया है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार चुके हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया, अनंत जीवन उसमें, जिसके पास पुत्र उसके पास अनंत जीवन। पुत्र किसी का पुत्र क्या था? वचन। बाइबल जो है रिटन वर्ड, वही वचन देहधारी हुआ, लिविंग वर्ड बना। इस नेम इज जीसस क्राइस्ट। तो रिटन वर्ड से लिविंग वर्ड, और रिटन वर्ड से लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड से स्पिरिट ऑफ द वर्ड, यानी सत्य का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही मूल से हैं। और लोग सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन जो चीज परमेश्वर पहले आगे कर रहा है उससे भाग रहे हैं। ना तो उद्धार मिलेगा, जब उद्धार नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आजकल के लोग अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं, तो उन्हें ये पता चल जाए कि परमेश्वर उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि अगम है। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। इंपॉर्टेंस, बुद्धि की इंपॉर्टेंस क्या है? विजडम। विजडम इज अ स्पिरिट। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। जी, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अधिक मूल्यवान है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं। यानी जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं ठहरेगी, बुद्धि के तुल्य। इतनी कीमती चीज है। नीति वचन 19 अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िए। नीति वचन 19 अध्याय का 8वां पद। जो बुद्धि प्राप्त करता है वो अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को पोषित करता है उसका कल्याण, यानी वो सफल होता। कल्याण होता है मतलब सफल होता है। आप चाहते हैं कि आप सफल हो तो आप समझ में बढ़िए। बुद्धि प्रभु में आप बने रहेंगे तो बुद्धि वही है, ज्ञान वही है। समझ आपको होनी चाहिए कि ये वचन किस लिए कहा गया और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। ये है वचन, तो ये है समझ। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 20 पद। बुद्धि कहां मिलेगी?
बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी विपत्ति में नष्ट हो जाएगा, यानी विपत्ति में पड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। नीति वचन 24 अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 24 अध्याय 5 और 6 पद। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। ये इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। हाँ, इसको हम और सरल बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष में बड़ी शक्ति होती है और ज्ञानी पुरुष में बहुत शक्ति होती है। युद्ध करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और विजय प्राप्त करने के लिए बहुत से सलाहकारों की आवश्यकता होती है। ज्ञान से बचना चाहिए। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका कौन सा ज्ञान है जिससे बचना चाहिए? उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर ने कहा था कि लेकिन तुम्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तो कौन से ज्ञान से बचना चाहिए? सांसारिक ज्ञान से बचना चाहिए। ठीक, उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने यही बात बोली थी। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ पौलुस ये कह रहा है कलीसिया से, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 20 पद, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो। अब देखिए, आज संसार में लोग बुराई में नहीं, बुराई में समझदार हैं और परमेश्वर की वचन के विषय में बालक बने। हम क्या जाने, हमको क्या मालूम, उन्होंने कहा हमने मान लिया। कितने भोलेपन से बोलते हैं, लेकिन क्या इतने भोले हैं कोई? आज के युग में जब बच्चा बच्चा चतुर हो गया, ये भोलेपन का नाटक है। अपने स्वार्थी लोग हैं ना, जहां स्वार्थ देखा वहीं तुरंत घुस गई और बाद में कहा हमें क्या मालूम, हम तुम जानकारी नहीं थी। परमेश्वर हृदय जांचता है और हृदय के अनुसार फंसा भी देता है कि चतुर बन रहे। अपने स्वार्थ में तुम करते हो और तुरंत भोले बन जाते हो। हे भाइयों, बच्चों की तरह सोचना बंद करो। बुराई के मामले में बच्चे बनो, लेकिन अपने विचारों में बड़ों की तरह बनो। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 19 पद पढ़िए। रोमियो 16 अध्याय का 19 पद। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के विषय में भोले बने। बुराई करने में भोले क्यों नहीं बनते? बुराई करने में तुम चतुर हो और भलाई करने में भोले बने। बुराई में भोले बन जाओ, उसका उल्टा कर लो। ठीक, रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 19 पद पढ़ा हमने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 16 पद पढ़िए। 10 अध्याय का 16 पद। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान, यीशु मसीह कहां भेज रहा था अपने लोगों को या अपने सच्चे अनुयायियों को, अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को कहां भेज रहा था? नहीं, भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा था और एक चेतावनी दे रहा था। क्या कह रहा था? इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बन। यहाँ पे ये वाली चीज आपको, ये इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। आप जब ऐसे चतुर लोगों के बीच में जा रहे हैं जो अंदर से, बाहर से देखने में सब लगेंगे मसीही विश्वासी, अंदर से आपको पता चल जाएगा फाड़ खाने वाले भेड़ी है। हाँ, तो आपको डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सांप के नाई चतुर, जो अपने शत्रु को देखकर समझ जाता है चैतन्य, और कबूतर की नाई भोले कि कबूतर से किसी को डर नहीं। ऐसे होगा, तुमसे कोई डरे भी ना और तुम उनके
बीच में अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि उनके चक्कर में फंसना नहीं है। हमारी अपनी समझ, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। हमारी अपनी समझ क्या है? फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद पढ़िए, 7th वर्स। तब परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समझ से परे है, और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, उसका 36 चैप्टर निकालिए और उसका 26 वर्स पढ़िए, 26 पद। अय्यूब 36 का 26। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। वो अनंत जीवन से भरा हुआ है। जो परमेश्वर में जाके जिसकी आत्मा मिलती है वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेता है। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5, 6 और 7 पद पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। देखिए, अब इन चीजों में आपको क्या नहीं समझ में आता? सब कुछ समझ में आ रहा है ना अपने। लेकिन आज लोग क्या मालूम, अपने आप को बुद्धिमान ज्यादा बना, और वो बुद्धिमानों को, परमेश्वर का वचन लिखा, वो बुद्धिमानों को उनकी बुद्धिमानी में, उनकी चतुराई में फंसा दे। काटो। देखा जंगल में कैसे वो भंवर की तरह 40 साल घूमते रहे, मिला नहीं रास्ता, नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि से तुम चलोगे तुम पार नहीं लग सकते। 2 प्रकार की बुद्धि, ऊपर से और नीचे से, यानी स्वर्ग से और पृथ्वी से। याकूब की पत्री निकालिए, उसका 3 अध्याय 13 से 17 पद पढ़िए। याकूब 3 अध्याय 13 से 17। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हम इसको थोड़ा सरल करते हैं, ये थोड़ी हार्ड हिंदी में लिखा हुआ है। क्या तुम में कोई बुद्धिमान और समझदार मनुष्य है, तो उसका जीवन उस नम्रता की चमकती हुई मिसाल बने जो सच्ची बुद्धि से पैदा होती है। पर यदि तुम्हारा मन कड़वी ईर्ष्या और विरोध से भरा है, तो घमंड ना करना और सत्य से इनकार ना करना। हो सकता है कि तुम कुछ बुद्धि प्राप्त करो, लेकिन वो ऊपर से नहीं आती, बल्कि इस संसार से, तुम्हारे अपने निचले स्वभाव से, यहां तक कि शैतान से आती है। क्योंकि जहां कहीं तुम ईर्ष्या और विरोध पाते हो, वहां तुम असमंजस्य और हर प्रकार की बुराई भी पाते हो। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, मिलनसार, दयालु विचारों और दयालु कार्यों से भरा हुआ, सीधा और कपट रहित होता है।
पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 पद से 31 पद तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 पद से 31 पद। जी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज करते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। अब इसको भी हम सरल कर देते हैं। मैं जानता हूं कि क्रूस का उपदेश उन लोगों के लिए बकवास है जो इस मरते हुए संसार में शामिल है, लेकिन हम जो उस मृत्यु से बचाए जा रहे हैं उनके लिए यह परमेश्वर की शक्ति से कम नहीं है। लिखा है, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझदारी को तुच्छ समझूंगा। क्योंकि विचार करें, इस संसार के दार्शनिक, लेखक और आलोचक अपनी सारी बुद्धि के लिए क्या दिखा सकते हैं? क्या परमेश्वर ने इस संसार की बुद्धि को मूर्खतापूर्ण नहीं बनाया? क्योंकि जब संसार अपनी बुद्धि से परमेश्वर को जानने में विफल हो गया, तो उसने अपनी बुद्धि से उन सभी को बचाने का चुनाव किया जो सुसमाचार संदेश की सरलता के द्वारा विश्राम करेंगे। क्योंकि यहूदी चमत्कारी चिन्हों की मांग करते हैं और यूनानी बौद्धिक रामबाण औषधि की, परंतु हम जो प्रचार करते हैं वो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का है, जो यूनानियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए सरासर बकवास है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान है, परंतु परमेश्वर ने बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए इस संसार को मूर्ख कहता है, उसे चुन लिया है, ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। और हमें शास्त्र की सच्चाई दिखाता है, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यानी परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुना है ताकि इस संसार के बुद्धिमानों को, ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर किसको चुन रहा है? इस प्रचार की मूर्खता। तो जो प्रचार मसीह के, परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, मूर्ख ही तो है संसार की दृष्टि में, और उन्हीं को चुन लिया। तो जो वचन को, शुद्ध वचन प्रचार कर रहे हैं, वो मूर्ख हैं, और इस संसार के लोग सोच रहे हैं वो बहुत ज्ञानी है और हम इनको धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को कभी कोई धोखा दे पाया? हम अपना तो कर नहीं रही, तो परमेश्वर का वचन है ना, शुद्ध वचन, और वचन को हम प्रचार कर रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 19, 20, 21 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 19, 20 और 21 पद। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वो ज्ञानवानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है।
और प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। नहीं, अब देखिए 3 अध्याय का 19, 20, 21 पढ़ना था। इस विषय में कोई भ्रम ना रखे। यदि तुम में से कोई अपने आप को संसार का चतुर समझता है तो अपनी चतुराई त्याग दे कि वो सचमुच बुद्धिमान बने, क्योंकि संसार की चतुराई परमेश्वर के निकट मूर्खता है। लिखा है, जो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसाता है। और फिर प्रभु बुद्धिमानों के तर्कों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए कोई मनुष्य पर घमंड ना करे। कभी मनुष्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी मनुष्य पर। लोग परमेश्वर मसीह के सेवकों को लेकर घमंड कर रहे हैं, मेरी ये, हम तो इनके पास जाते, हम तो इनके पास जाते। अरे तुम मनुष्यों पर घमंड कर रहे हो, प्रभु पे घमंड करो ना, उसके वचन पे घमंड करो। प्रभु से आपको कनेक्शन वचन से बनेगा, किसी व्यक्ति से नहीं बनेगा। प्रेम के बिना ज्ञान, 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ दीजिए। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 और 2 पद जी। हाँ, बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति। यहाँ पे घमंड, जानकारी, आपको जिस चीज की जानकारी है उस जानकारी को होने के बाद आप खुलेआम गलत करेंगे तो जो निर्बल लोग हैं ठोकर खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो आपको ज्ञान का सही इस्तेमाल, इसीलिए लिखा प्रेम के बिना ज्ञान जो है ना वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है। ये सोचना आसान है कि हम इस तरह की समस्याओं के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जानना भले ही किसी व्यक्ति को बड़ा दिखा सकता है, लेकिन ये केवल प्रेम ही है जो उसके पूर्ण कद तक बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो जानता है तो वो अभी भी इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हो सकता है कि उसे क्या जानना चाहिए। आपका ज्ञान, हमारा और आपका ज्ञान अधूरा है, इसलिए यही बताया जा रहा। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। तो ज्ञान की जरूरत ज्यादा है कि प्रेम की जरूरत? इसीलिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय प्रेम पर आधारित है। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत ही उत्तम, ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, ज्ञान के चक्कर में सब एक दूसरे को काट खाओगे। और आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, ज्ञान के चक्कर में ही तो लड़ रहे हैं, सब अपना अपना ज्ञान लेकर खड़े हुए। और इसीलिए 13 अध्याय का 2 पद क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 पद में क्या लिखा है? यदि मेरे पास भविष्यवाणी करने का वरदान हो और मैं सारे भेदों और सारे ज्ञान को समझ सकूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं, शून्य। अगर मसीह प्रेम नहीं है, कितना भी ज्ञान होगा, ज्ञान मिट जाएगा, प्रेम मिटता नहीं, प्रेम टलता नहीं। प्रेम पर ज्यादा सच्चे ज्ञान का स्रोत क्या है? नीति वचन 2 अध्याय, नीति वचन 2 अध्याय का 6 पद पढ़िए। नीति वचन 2 अध्याय का 6 पद। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। 6 पद से, नहीं 9 से 11 पद तक पढ़ दीजिए। तब तुम धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। हाँ, ज्ञान तुम्हारी आत्मा को भाएगा, तुम्हें सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुम्हें सुरक्षित रखेगा, यानी विवेक तुम्हारी सुरक्षा करेगा, और समझ तुम्हारी रखवाली करेगी। ये चीजें काम करेगी जब आपके हृदय में बुद्धि प्रवेश करेगी। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25 पद में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? 11 अध्याय का 25 पद पढ़िए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालक का मतलब यहां पे समझ रहे हैं,
फिजिकल बालक की बात नहीं कर रहा है, ये बॉर्न अगेन बिलीवर्स यानी आत्मिक रूप से नया जन्म प्राप्त बच्चे हैं जो परमेश्वर की संतान, उन पर वो प्रकट करता अपना ज्ञान। बॉर्न अगेन होना कितना जरूरी है, इसके बिना आप परमेश्वर के संतान नहीं होंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है परमेश्वर के पास। आपको जब वो संतान बनाता तभी आपको वारिस बनाता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 17 पद जी। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर का रहस्य आत्मा द्वारा प्रकट किया गया है और ये परमेश्वर का रहस्य आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया जाता है। अब देखिए, हम लोग थोड़ी देर के लिए ज्ञान, समझ और बुद्धि, इन तीन चीजों को शास्त्र के अनुसार समझेंगे। शास्त्र में अक्सर ज्ञान, समझ और बुद्धि जैसे शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें अलग और विशिष्ट रूप में कहा जाता है। इसलिए अर्थ के अंतर को परिभाषित करने का प्रयास करना उपयोगी हो सकता है। ज्ञान तथ्य है, आपके पास जो जानकारी है ना, तथ्य, वो है ज्ञान। ये बाइबल जो है ये परमेश्वर के ज्ञान की पुस्तक है और ये पुस्तक से जब हम पूरी तरीके से वाकिफ हो जाते हैं कि कहाँ क्या लिखा है, किस संबंध में कहाँ क्या लिखा है और उसका हमको अर्थ मालूम है, समझ है कि ये क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, तो हम इसके ज्ञानी हो गए, यानी हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, जानकारी, तथ्य हमारे पास। तो ये ज्ञान तथ्य है। समझ तथ्यों से अर्थ निकालने की क्षमता है। समझ क्या है मालूम है? इन तथ्यों से अर्थ निकालने की क्षमता, यानी इसको कैसे लोगों के बीच समझाने के लिए बोला जाए, इसको यानी इंटरप्रेट किया जाए, वो क्षमता जो है उसको समझ बोला गया। और बुद्धि ये जानना कि आगे क्या करना है। ठीक, कि आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से आपको ये समझ है कि ये चीज है तो ये ऐसे होगा, तो इसका मतलब ये है। तो ये चूंकि ईश्वर शायद ही किसी व्यक्ति को तीनों उपहार देता है, इसलिए हमें अपने विशेष उपहार के साथ एक दूसरे का सहयोग और सहायता करने की आवश्यकता है। इस मामले में जैसा कि हर क्षेत्र में होता है, देखिए संसार में क्या होता है, एक व्यक्ति ट्रेनिंग करता है, इंजीनियर बन जाता है। एक व्यक्ति उद्योगपति, उसके पास बहुत पैसा है, उसने फैक्ट्री लगाई। अब वो फैक्ट्री में इंजीनियर की उसको जरूरत पड़ेगी ना, तो इंजीनियर जिसके पास वो जानकारी है वो उसके यहाँ जाएगा, दोनों के कोलैबोरेशन से वो फैक्ट्री चलेगी। फिर उसको वर्कर की भी जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड लेबर की, तो वो इंजीनियर अपने हिसाब से काम करने वाले लोगों को भी चुनेगा जो उसके निर्देशों को समझें और काम करें। तो इस तरीके से देखिए कि किसी के पास एक मुश्त सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ साझे का है। परमेश्वर ने जो वरदान बांटे उसमें सबको कुछ कुछ दिया। कलीसिया में भी ऐसी। तो जैसे संसार में सब कुछ कोलैबोरेशन में काम होता है, वैसे ही कलीसिया में भी आत्मिक वरदान आपस में मिलजुल के काम करने चाहिए। लेकिन उतना डेवलपमेंट होगा जब आपके वरदान आपके अंदर डेवलप होंगे, तभी तो वो चीजें काम करेंगी। उतना डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा आज के युग में। ज्ञान और समझ और बुद्धि, इनके 3 कॉलम बनाकर अगर देखिए तो ज्ञान क्या है? तथ्य है। समझ उसका अर्थ है, और बुद्धि क्या करें, इस ज्ञान से हम क्या करें, उसकी समझ होगी तभी हमको मालूम है कि हम ये कर सकते हैं। उसके बाद ज्ञान जो है वो जानकारी है, और समझ जो है वो सिद्धांत है, और बुद्धि जो है वो आवेदन है, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है। ज्ञान जो है वो हमें याद हो जाता है, किताब पढ़ते हैं सब वो याद हो जाता है, ये ज्ञान है हमारे अंदर जो हमने याद कर लिया। उसके बाद समझ जो है वो कारण ढूंढती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कारण। और बुद्धि जो है वो कार्रवाई करती है, तो बुद्धि कार्रवाई करने का काम है। ज्ञान जो है वो जिसके पास ज्ञान है वो विद्वान है, और जिसके पास समझ है वो शिक्षक है, और जिसके पास बुद्धि है वो भविष्यवक्ता है। ये 3 कैटेगरीज आ रही।
ये 3 कैटेगरीज काम करती। ज्ञान रखने वाले लोग जानकारी एकत्र करने, याद रखने और उस तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। वे शास्त्रों को जानते हैं, परमेश्वर का वचन वस्तुतः उनके अंदर है, वे विद्वान हैं। लेकिन ज्ञान होने पर भी समझ और बुद्धि की कमी होना संभव है। तथ्य होने पर भी अर्थ या आगे क्या करना है इस बारे में कोई सुराग न होना संभव है। बुद्धि वाले लोग जानते हैं कि अब कौन सा सिद्धांत लागू करना है। बुद्धि के बिना समझ विरोधाभासी लग सकती है और उदाहरण के लिए जो हिचकिचाता है वो खो जाता है, एक वैध सिद्धांत है और साथ ही जल्दबाजी बर्बाद करती है। हम दोनों की सच्चाई देखते हैं, लेकिन हम आगे कौन सा लागू करना चाहिए। बुद्धि वाले लोग जानते हैं कि आगे क्या करना है, वे जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है, वे सही काम करते हैं। इसके विपरीत ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान और समझ है, लेकिन वे लगातार गलत काम करते हैं। इस अर्थ में बुद्धि ही लक्ष्य है और ज्ञान और समझ का शाश्वत मूल्य केवल तभी है जब वे बुद्धि में परिणत होते हैं या हम जो करते हैं। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि देने का वादा करता है जो उससे मांगते हैं। ज्ञान और समझ हमारी पहुंच से बाहर हो सकती है। अक्सर जब हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें उन विश्वासियों के साथ संगति में बुलाता है जो उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम पसंद नहीं करते। यानी ऐसे लोग जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, आपको परमेश्वर बुद्धि के लिए उन्हीं के पास भेजेगा। क्या आप जाना पसंद करेंगे? जैसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते यहां, और परमेश्वर कहेगा कि तुमको बुद्धि चाहिए तो वहां जाओ। अब किसके ऊपर चॉइस किसकी है? अब उस व्यक्ति की चॉइस है कि तुमको अगर बुद्धि चाहिए, परमेश्वर तुमको बोल रहा वही मिलेगी, तुमको जाना पड़ेगा जिसे आप पसंद नहीं करते। आप जिसे पसंद नहीं करेंगे वही आपको मिलेगा। परमेश्वर ने उदारता से दिया है, लेकिन हम इसे प्राप्त करने के लिए खुद को मसीह की देह के अधीन नहीं करेंगे। जब तक आप कलीसिया के अधीन यानी मसीह की देह अर्थात कलीसिया के अधीन नहीं करते अपने आप को, तो आप बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे और समझ और ज्ञान में उलझ कर रह जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो मान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमसे वो बातें करते हैं जो आज के समय में कोई नहीं कर रहा। प्रभु आप हमसे अपने वचन की गूढ़ बातें बता रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप इन सब बातों को आत्मिक संदर्भ में कर रहे हैं। हम आपके सामने आके नतमस्तक होकर ये कहना चाहते हैं प्रभु कि हम आत्मिक तौर पर अज्ञानी थे, अज्ञानी हैं और अज्ञानी ही रहेंगे। यदि आप हमें आपकी वचन से जानकारी मिलती है, तभी हमारे पास जानकारी होती है अर्थात ज्ञान, और आपको हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं, तब हमें समझ प्राप्त होती है, आत्मिक समझ। और आत्मिक समझ के साथ साथ प्रभु हमें प्रभु की बुद्धि का भी जो हमें शरण देती है पवित्र आत्मा। प्रभु की बुद्धि पवित्र आत्मा है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है, और जब हम उसके मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमें समझ प्राप्त होती है। हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हम लोगों के लिए जो चीज स्थापित की है अर्थात मसीह की आत्मिक देह कलीसिया, जिसे आप स्वयं बना रहे, हम उसका अगर हिस्सा बनते हैं, उसको समर्पित होते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रभु कितने बहुत थोड़े लोग होंगे जो इन बातों को समझ पाएंगे, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इन बातों को समझ रहे हैं। ये आपके वो धन्य लोग हैं जिनके लिए प्रभु आपने प्रोविजन किया और इन्होंने उस प्रोविजन को स्वीकार किया और ये इस प्रोविजन में बढ़ रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए आपसे विनती करते प्रभु, आपका अद्भुत अनुग्रह उस पर प्रकट हो, ताकि उसे स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त हो, स्वर्गीय समझ प्राप्त हो, और
प्रभु के वचन की जानकारी, सटीक जानकारी उसके अंदर काम करे, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम भी पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।